हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं फ्रेंडशिप डे की। आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आपकी जितनी भी दोस्ती हो, उम्र से बड़े लोगों से हो, अपने हम उम्र से हो या छोटे लोगों से हो, उन सभी को फिल्मी खिचड़ी फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दोस्ती के पर्व को बड़े प्यार से मनाइए और बहुत खुश होकर मनाइए। तो चलिए, मैंने कहा आपको सरप्राइज तो करना है। लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो पवन अरुणिता की फ्रेंडशिप दिखाई थी मैंने, एंड दैट वाज वन ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ ऑल्सो। मैंने कहा इस बार एक ऐसी दोस्ती दिखाती हूँ जिसके बारे में आप कई बार मुझसे कह चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी शिकायत भी की आप लोगों ने। ऐसा क्या हुआ कि चॉकलेट पाई के इंटरव्यू का एक पार्ट आपने अभी तक नहीं दिखाया, तो बस वो पार्ट लेकर आ गई हूँ आपके लिए। इन दोनों की दोस्ती बहुत सुंदर है। और ये इंटरव्यू मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैंने बहुत समय पहले किया था। एक पार्ट रह गया था, शायद इसीलिए रह गया था क्योंकि उसकी किस्मत इस समय आने की थी। हर कहानी की एक किस्मत होती है ना, हर रिपोर्टिंग की एक किस्मत होती है। तो शायद उस इंटरव्यू के उस पार्ट की किस्मत अभी थी। तो चलिए आपको सुनाती हूँ वो इंटरव्यू जहाँ पर चॉकलेट पाई जो हैं वो पवनदीप के साथ अपनी दोस्ती के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका ना चर्चाओं में आप हमेशा रहते हैं क्योंकि आप पवन अरुणिता के बहुत क्लोज हैं। और पवन, क्या शादी कैसी रही? आपने कितना एंजॉय किया? क्या खाया आपने? आपका कोई खास मैं पदार्थ? तो सच बोलूं तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं वहाँ पे गेस्ट हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे जाते ही वहाँ पे जो जो वेलकम मिला, हम्म। मतलब जिस तरह से, मतलब पवन तो खैर है ही, उसके घर वालों ने जिस तरह से वेलकम किया और जिस तरह से, मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब जो फर्स्ट वो दिया उन्होंने इम्प्रेशन, ऐसा लगा कि जैसे मेरी बहन की शादी है, मेरे घर में शादी हो रही है। ओ। क्योंकि है ना वो, मतलब हम लोग सब शहर में शिफ्ट हो गए हैं, तो वो भूल गए हैं हम गाँव को, पुराने रीति रिवाज भूल गए हैं। मतलब ये देखे हमने भी हैं, हम भी बचपन में, मैं भी हिसार से हूँ, आई एम फ्रॉम हरियाणा, हिसार। तो बचपन में हमने भी ये सब चीजें देखी हैं, बट हम लोग अभी शहर में आ गए तो भूल गए। बट वो वापस जाके ना वो फिर वही कल्चर वो सब आ गया याद। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर की शादी है, आप यकीन नहीं करेंगे, हर एक रस्म में, हर एक फंक्शन में हम लोग इन्वॉल्व थे। हाँ। एक गेस्ट नहीं होगा, गेस्ट होगा तो क्या होगा, वो जाएगा रेडी होके, हाँ। थोड़ा बहुत इधर उधर डांस करेगा, खाना वाना खा के वापस आ जाएगा, फोटो वोटो खिंचवाएगा। हमारे साथ ऐसा कुछ था ही नहीं। हम लोग, मतलब मैं नहीं, सब लोग, जितने भी लोग गए थे, सब लोग इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट शादी के बाद जो विदाई हुई उसमें उनके यहाँ पे कल्चर होता है ना, एक छोटी सी बात बताता हूँ, जिसमें ना जो दुल्हन का जो भाई है वो छोड़ने जाता है, एक या दो भाई जाते हैं छोड़ने के लिए। तो वो दुल्हन के घर जाते हैं छोड़ने और वहां पर रहते हैं रात को, ओ। है ना। वो एक रस्म है कि वो वहां रह के फिर अगले दिन आ जाते हैं। अच्छा। वो अपनी बहन को छोड़ने जाते हैं। पहले क्या होता था, गांव दूर दूर होते थे ना, हाँ। तो चल गए तो वापस आना मुश्किल होता था। तो शायद इस वजह से ऐसा कल्चर बना होगा, मुझे पता नहीं है। तो अभी भी हम लोग गए थे तो हमें 1.5 घंटा लग गया था पहुंचने में। तो पवन ने ऐसी एक बात बोली, हम लोग बैठे हुए थे, किसी का कोई प्लान नहीं था। पवन ने ऐसे ही बोला कि वैसे तो दादा रस्म तो ये होती है कि भाई जाते हैं छोड़ने, तो मैं और कोई एक और चला चला जाएगा, लेकिन क्या लगता है आपको, सब लोग चलें क्या? चांदनी खुश हो जाएगी, इतने सारे भाई, हम लोग सब बैठे हुए थे। मैंने कहा 100%। कह रहे दादा ने बोल दिया चलो सब चलेंगे। तो यू वॉन्ट बिलीव, 5-6 गाड़ियां भर कर गए हम लोग सब के सब। मतलब घर की शादी हो गई ना। हाँ। हम लोग सब गए वहां पर चांदनी को छोड़ने, और हमने वहां जाके फिर जो भी था रस्म वस्म करके हम लोग वापस आए रात को, बट ऑफ कोर्स बट बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे घर का ही है सब कुछ। आपने। कुछ है ही नहीं, मतलब फॉर्मेलिटी थी ही नहीं कुछ। हाउ स्वीट! आप रोने तो नहीं लग गए? बिकॉज बहुत इमोशनल टाइम होता है। पवन तो रो दिए थे। ये कुछ नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था उस वक्त ना, हम लोग सब पीछे थे, हम लोग सामने गए ही नहीं। अच्छा। क्योंकि वो क्या था ना, वो बहुत ही एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे ना एक 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 इंसान को समझना चाहिए कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप चाहे कितना भी क्लोज हो किसी के, लेकिन कुछ वक्त ऐसा होता है कि आपको स्पेस दे देना चाहिए। तो वो पवन और फैमिली के लिए ऐसा टाइम था कि उस वक्त हम लोगों का वहां रहना ठीक नहीं था, तो हम लोग थोड़ा सा दूर खड़े थे। आई रियली रिस्पेक्ट मतलब योर दिस थॉट हाँ, प्रोसेस। तो हम लोग सभी पीछे खड़े थे, क्योंकि उस वक्त हो सकता था कि पवन हमको देख के कुछ कंट्रोल कर लेता इमोशंस को, या कुछ कर लेता, और वो हम चाहते नहीं थे। हम चाहते थे कि इमोशंस जितना जल्दी निकल जाए ना, उतना बहुत अच्छा होता है, अंदर रहने ही नहीं चाहिए। और जिसके लिए है उसको उसको दिखे तो अच्छा है। तो उस वक्त हम थोड़ा पीछे खड़े थे सब लोग, और हमें भी पता है कि पवन इमोशनल हो गया था, बट ऑफकोर्स होना बनता ही है। ये एक ऐसा ऐसा एक टाइम होता है, शख्स से शख्स आदमी ऐसा इमोशनल हो जाता है कि मतलब वो
रोना तो एक छोटी बात हो जाती है। बहुत तो हम थोड़ा दूर ही खड़े थे, और जब वो निकल गया तो हमारा प्लान था कि हम जाएंगे, जैसे ही उसकी गाड़ी गई तो हमने सब अपने पीछे पीछे गाड़ी लगा ली अच्छे, तो बस वो एक माहौल हो गया था। लेकिन उस वक्त हम पीछे थे, हमने वो चीज देखी नहीं, मतलब हमने उसको नहीं देखा, पवन को नहीं देखा सामने से जानबूझ के, ताकि वो हमें देख के कंट्रोल ना करे। तो है ना, एक वो वैसे भी बहुत शाय है, बहुत ज्यादा सिंपल सा सीधा साधा है, तो देखिएगा नहीं सब लोग देख रहे हैं, मुझे रोना नहीं चाहिए, और उस वक्त घर वाले ही सामने है तो वो रो ही पड़ेगा ना, उनके सामने क्या शर्म। और अच्छा है अगर रो पड़ा तो इमोशंस निकल गए तो बहुत ही अच्छी बात है। एग्री। वहां पर सब लोग, मेरे जितने भी फॉलोअर्स या जितने भी मेरी फैमिली है, फिल्मी खिचड़ी फैमिली, सब लोग बोल रहे थे कि वहां पर अरुणिता ने सबका दिल जीता है। सब इतना प्यार कर रहे थे अरुणिता और पवन, जब भी दोनों साथ में दिख रहे थे। मैम नेक्स्ट शादी इनकी होनी चाहिए। मैंने कहा भैया मैं कैसे बोलूं इस बारे में, ये तो अभी देखो, ये मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये तो फैंस हैं, वो तो मतलब फैंस को हक है कुछ भी बोलने का। और जो स्टार होता है ना, उसको हक नहीं है कुछ भी उनको मना करने का या कुछ भी करेक्ट करने का। तो फैंस का प्यार है, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और ये लोग भी ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। अभी मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये उनका ना पर्सनल मैटर है। अग्री। वो दोस्त हैं या नहीं है, क्या नहीं है, वो उनका पर्सनल मैटर है। ना मैं कभी उसमें घुसता हूँ और ना मैं रिकमेंड करता हूँ कि कोई घुसे। हाँ, मैं एज अ फैन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्पेस, है ना। बट अगर मैं, जैसे मुझे दोनों ही दादा बोलते हैं, तो एज अ फैमिली मेंबर या एज अ भाई या एज अ दोस्त मैं देखूंगा तो मैं कभी पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है। अभी उन्होंने एक चीज अचीव की है, ये उनका टाइम है एंजॉय करने का, ये उनका टाइम है उस चीज को जीने का, जो मेहनत की है, जो स्ट्रगल किया है। उस टाइम पे मैं नहीं समझता कि उनको छेड़छाड़ करनी चाहिए कि ये क्या है वो क्या है। बहुत ही समझदार हैं दोनों। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि एक ना वाइब होती है, एक वाइब होती है, पॉजिटिव वाइब होती है। आप किसी बंदे से मिलते हो ना, उसका एक ऑरा होता है। जैसे मेरे को अभी तक याद है, जब मैं अमिताभ बच्चन के सामने पहली बार आया था ना, तो अमित जी रेडियो में खड़े हुए थे, रेडियो स्टेशन पे आए थे, और उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है, हम लोग खड़े नहीं हो पाए उनके पास। विद इन 1 मिनट हम थोड़ा पीछे हो गए थे, मतलब इतना स्ट्रांग ऑरा है। तो वो ऑरा आपको फील होता है कि आप किसी बहुत ही बड़े इंसान के पास खड़े हो। तो इन दोनों बच्चों का ना ऑरा बहुत अच्छा है, मैं स्ट्रांग नहीं कह रहा, बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव हो रहा है। आपको पास खड़े रह के आपको बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे आप ना पीछे खड़े हो और आपको पता नहीं पीछे वो पीठ करके खड़े हैं आपके दोनों। तो वो ऑरा ऐसा है कि आपको ना बहुत ही अच्छा फील होगा। तो कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, बिल्कुल, वो ऑरा ही बहुत अच्छा है। तो ऐसे ऑरे को ऐसा ही रहने दो, उसपे ना कमेंट करो, ना कुछ छेड़खानी करो। तो मैं वही करता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ कि फैंस ऐसे ही प्यार करते रहे, और ये लोग भी फैंस की सब उस पे खरे उतरते रहे, कभी भी कुछ ऐसा गलत ना हो, बस। बट अरुणिता को वहाँ बहुत पसंद किया गया। कैसे, मतलब कैसे सब लोग फोटो खिंचा रहे थे, अरुणिता से बात करना चाह रहे थे, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो नई जनरेशन के 2 बड़े सितारे अब होते जा रहे हैं समय के साथ, न्यू जनरेशन के लिए अरुणिता को कैसे लोग देख रहे थे? उनके लिए सेलिब्रिटी थी या बेसिकली क्या होता है ना कि अब देखिए, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, तो दोस्ती निभानी तो यही हुई ना कि वो उसकी बहन की शादी में अरुणिता गई और पवन की, और वहाँ के कल्चर के हिसाब से पार्टिसिपेशन किया, हम सब ने किया। तो अरुणिता तो एक स्टार हो गई है ना। और वो इतनी बड़ी स्टार, पहाड़ के लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यहाँ आकर, हम सभी थे, अरुणिता अकेले नहीं थी, हम सभी थे, बट अरुणिता एक स्टार हो गई ना, तो सारा ध्यान वहीं जा रहा था, क्योंकि सितारा चमकता है, बाकी सब फेड रहते हैं पीछे, उसको चमकने के लिए और मदद करती है ना। तो हम सब लोग फेड थे ग्रुप में, और अरुणिता चमक रही थी हमारी उसमें बैकग्राउंड में, क्योंकि वो स्टार है, तो सारा ध्यान उस पर जा रहा था। तो वो, जैसे मैंने कहा ना, हम लोग फैमिली है एक, सब लोग, तो वो फैमिली की तरह हम लोग सारे जो रीति रिवाज हैं वो सब वैसे वैसे हम लोग फॉलो कर रहे थे कि भाई अभी ऐसे ऐसे करना है, अभी ये हल्दी होती है, अच्छा यहाँ बैठना है, ऐसा करना है, तो हम लोग सब वैसे ही फॉलो कर रहे थे। तो लोग हैरान थे कि भाई ये तो यार अभी टीवी में आई थी, इतना अच्छा गाती हैं, इतनी बड़ी, मतलब इतना मशहूर है, ये कैसे यहाँ पर सब कुछ कर रही है। तो उसको बोलते हैं दोस्ती। बस, तो मैं इतना ही बोलूंगा। इसीलिए हर एक चीज में स्टेज पे जब पवन ने गाया, क्योंकि वो तो उसकी जन्मभूमि है ना, वहां पर अपनी बहन की शादी में क्यों नहीं गाएगा, तो उसने, लोग चाह रहे थे कि सुनना उसको लाइव, तो पवन ने गाया, तो लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि अरुणिता भी आ जाए, तो अरुणिता भी आ गई, एक डुएट उसने भी गाया,
तो कोई और होता तो शायद मना कर देता, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं गाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। तो वो बहुत ही अच्छा सा मोमेंट था, स्वीट सा मोमेंट था। उन्होंने फिर वही मेरा फेवरेट गाना गाया, आंखों में हमने आपके सपने सजाए, जो मैंने इनसे वहाँ गवाया था, कनाडा में गवाया था। तो वो बहुत ही एक अच्छा मोमेंट हुआ। तो लोगों ने मतलब 101% पसंद करना ही था। बिल्कुल बिल्कुल, अरे सब फैन इतना खुश हुए थे इन दोनों का गाना सुन के। और भाई आपके लिए बहुत ज्यादा डिमांड आती है, चॉकलेट पाई से ये बोली वो ये गाना भी करवाए, वो गाना भी करवाए, तो आपके लिए भी विश लिस्ट बहुत लंबी है फैन। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है कि जहाँ हम शो करने जाते हैं ना, वहाँ की ऑडियंस के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। अभी जैसे इजराइल जा रहे हैं, हाँ। तो इजराइल में उन सबको पंजाबी 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 चाहिए, डांस करना है उनको, है ना। तो पवन अरुणिता, हालांकि वो लोग डांस करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, बट मेन फोर्टे होता है ना एक, करेक्ट, तो उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है और थोड़ा फ्लेवर भी देना पड़ता है। करेक्ट, तो वैसे चलना पड़ता है, बट कोशिश यही रहती है कि सबको सब कुछ मिले। बिल्कुल बिल्कुल। सागर है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी सब चख लें, अमृत थोड़ा थोड़ा सब चखें। वो तो सागर है, जितना निकालो कम है, संगीत के सागर है ये। हाँ, दैट्स ट्रू। आप दोनों को कितना प्यार आता है? लास्ट सवाल, आपको इन दोनों पर कितना प्यार आता है? कितना प्यार आता है मतलब मैं बताऊं, मेरे फैंस इंक्लूडिंग मी, मतलब आज भी मैं बड़ा थोड़ा सा एक ऐसे डिस्टर्ब हो गया था, कुछ शूट पे गड़बड़ हो गई थी, तो आई वाज लाइक दिस इज अ पर्सनल टॉक, ओके, कि मैं पवन अरुणिता के गाने सुन लेती हूँ, मेरा मूड ठीक हो जाएगा। मेरा ये हालत होती है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि पवन अरुणिता पर कितना प्यार आता है, कितना क्लोज आपके दिल के हैं? इट कैन बी पर्सनल ऑल्सो, इट कैन बी प्रोफेशनल ऑल्सो। कितना आता है, मतलब ये बोलना ही मुश्किल है एक्चुअली मेरे लिए ना, बहुत ज्यादा, कि कितना आता है। मतलब अभी वो होता है ना कि प्यार जो चीज है ना, उसको नाप नहीं सकते। वो हर तरह का होता है। जैसे एक माँ एक बच्चे से प्यार करती है, आप एक माँ से पूछो कितना प्यार करते हो, तो वो बता नहीं पाएगी कितना प्यार करते हो। वैसा ही है, मतलब वो मेरे लिए आप कह लो, दोस्त कह लो, मतलब बहन भाई कह लो, बच्चे कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। तो मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता। बस एक ही चीज बोलता हूँ कि मुझे उनकी फिक्र रहती है। कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मुझे फिक्र रहती है। मैं ध्यान रखता हूँ कि मतलब वो सही है, सब कुछ ठीक है। बीच बीच में पूछता रहता हूँ, फोन करता रहता हूँ, और कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कॉल भी करते हैं कि दादा ये हो गया, यहाँ अटक गए, दादा ऐसा हो गया। तो आई मेक श्योर कि वो सही रहे, है ना। तो कीपिंग द प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशन इंटैक्ट। एंड मेरा जो मैं बिलीव करता हूँ स्पेस देने में, हर किसी को स्पेस। आप इंसान चाहे कोई भी हो, आप अगर उसको स्पेस नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक किसी का अपना एक पर्सनल टाइम है, प्रोफेशनल टाइम है। जैसे मान लो मैं क्यूरेटर भी हूँ, तो मैंने क्यूरेट कर दिया शो, मैं बैक स्टेज पे खड़ा हूँ और मुझे बोलना है कि 5 मिनट ही रह गए हैं, तो मेरा एक स्टाइल है। कोई और होगा तो बोलेगा 5 मिनट के उधर जाओ, नहीं, मेरा एक स्टाइल है। अगर वो कहीं खोया हुआ है अपने गाने में, तो उसको टाइम दूंगा, 5 का 6 मिनट हो जाएगा, कोई आफत नहीं आएगी। मैं उसको पूरा स्पेस दूंगा प्रोफेशनल में। जैसे ही वो वापस आएगा ना जोन से, मेरी तरफ देखेगा, मैं उसको बोलूंगा 1 मिनट, खत्म। तो मेरा ये स्टाइल है एक्चुअली, डिस्टर्ब ना करके उसको स्पेस देना, और मतलब वो ज्यादा बेटर रहता है। और आर्टिस्ट को जितना फ्री छोड़ोगे ना, उतना फ्लाई करेगा वो, क्योंकि संगीत जो है वो फोर्सफुली नहीं होता, वो अंदर से होता है। तो जितना ये एंजॉय करेंगे, जितना ये फील करेंगे, जितना ये फ्री रहेंगे, उतना ज्यादा ये उड़ेंगे। उड़ना मतलब वो हवा में उड़ना नहीं, उड़ना मतलब उतना ज्यादा संगीत के सागर में उड़ेंगे ये, और उतना ही ज्यादा लोग एंजॉय करेंगे। ओह, बहुत सुंदर बातचीत है। एंड लेट मी टेल यू, आपका स्पिरिचुअल चैनल बहुत अच्छा कर रहा है, आगे और अच्छा करने वाला है। ये मेरी दिल से दुआ है कि आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है चॉकलेट, इसी पर लगे रहिएगा। थैंक यू सो मच, लगे रहिएगा। बस वो इसीलिए लोग मोटिवेट होते रहे। हाँ। वो बनाते भी हम यही सोच के हैं कि किसी को मोटिवेट करना है, कोई चिंता में है तो शायद ये सुन के वो ठीक हो जाए। वो ही मकसद है, और कोई मकसद नहीं है उसका। वो कमर्शियल लेवल नहीं है। हाँ। उसका मकसद यही है, उसमें आता ही रहेगा काम, है ना। हाँ। उसका मकसद यही है, और कुछ नहीं है। चलो, इतना सारा समय दे दिया, मेरे लिए बहुत है। थैंक यू सो मच। आप देख लीजिएगा क्या डालना है क्या नहीं डालना है, ठीक है।
हाँ, आपने जो बोला नहीं Songs- डालेंगे, आई विल नॉट पुट। हाँ, अरू और दानिश का आप डाल सकते हैं। दानिश का गाना शायद मार्च में नहीं, अप्रैल में करेंगे हम लोग। अच्छा। और अरू का गाना अभी आ रहा है, तो उसका कमिंग सून का पोस्टर आई थिंक इजराइल के शो के बाद आ जाएगा, तो उसके बाद आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा थोड़ा उसका बैकग्राउंड। वो थोड़ा बड़ा लेवल का गाना है। अरे वाह। उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो हैं विपिन पटवा। उन्होंने मूवीज की है 8-10, तो लिखा है डॉक्टर सागर ने। और वो एक रियल वेडिंग के ऊपर है, बेसिकली किसी की रियल वेडिंग हुई है। हाँ। उसके शॉट्स हैं, उनका वीडियो है वो, जिसमें अरुणिता का गाना शूट किया है हमने। लवली। तो वो जो इमोशंस है वो एक्चुअल इमोशंस है। लड़की की विदाई जो है वो एक्चुअली में विदाई हो रही है, एक्टिंग नहीं है वो। तो अलग कॉन्सेप्ट है। गाना ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है। आप बता, तो वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ। कमिंग सून का पोस्टर आएगा, उसके बाद आप वो कर सकते हैं। चलेगा, है ना। चलो जी, आप खाना खा लो। बहुत लेट हो गया है। थैंक यू। बाय। फ्रेंड्स, आई होप आपको चॉकलेट पाई वाला ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगी, जो दोस्तियाँ हैं ना पवन की ज़िंदगी में, वो यूं ही लंबी चलती रहें। आप जैसे फैंस जो उनको प्यार देते हैं, ये भी तो एक दोस्ती का प्रतीक ही हुआ ना। तो ये सारा प्यार पवन को मिलता रहे। और सच बोल रही हूँ, एक दोस्ती रिश्ता ऐसा होता है जो आपको इंडिविजुअल बनाता है, वरना आपको रिश्ते बनाते हैं। आप कभी भाई होते हैं, बहन होते हैं, या चाचा चाची, या पति पत्नी, या फिर मम्मी पापा, ऐसे होते हैं। लेकिन आप जो इंडिविजुअल होते हैं, वो रिश्ता अगर कोई प्रूव कर सकता है तो वो है दोस्ती का रिश्ता, क्योंकि उसमें कहीं कोई और मिलावट नहीं होती है। जय हिंद।